जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान के मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत हम मोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मोल के बारे में हम आपको विधिवत बतलावें। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि रोज पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम स्टूडेंट से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि इस इम्पॉर्टेंट टर्म को मैक्सिमम स्टूडेंट समझ सकें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और आप वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं एक मोल के बारे में कि एक मोल किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 गुणे 10 का घात 23, याद रखे रहिएगा। हमने आपको बताया था कि यही संख्या अवोगाद्रो संख्या होती है। अवोगाद्रो संख्या में हम 6.023 बताए थे। तो 6.022 कहें या 6.023 कहें, इन दोनों संख्याओं में कोई बहुत खास अंतर नहीं है। तो ये अवोगाद्रो संख्या है, आप याद रखे रहिए। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु होते हैं। परमाणुओं की संख्या भी अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है और अणुओं की संख्या भी अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो यही उस पदार्थ का एक मोल कहलाता है। और किसी भी पदार्थ के एक मोल में अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। और हमने आपको बताया था कि अवोगाद्रो संख्या को n अथवा Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए अवोगाद्रो, n नंबर, अवोगाद्रो नंबर। और इसका मान 6.023 इंटू 10⁻23। तो 0.023 लिखें या 0.22 लिखें, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी भी पदार्थ के एक मोल में अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर जो होता है वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और एक वायुमंडल दाब 760 सेंटीमीटर पारा के बराबर होता है। इसको भी याद रखना है आपको। तो एसटीपी कहें या एनटीपी कहें, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसी को हिंदी में कहा जाता है मातादा। तो मातादा यानी मानक ताप तथा दाब। तो याद रखे रहिए, एसटीपी कहा जाए तो एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपसे एनटीपी कहा जाता है तो एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या मातादा कहा जाता है तो मानक ताप तथा दाब। तो मानक ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड और मानक दाब जो है यह एक वायुमंडल के बराबर होता है। और इसमें किसी पदार्थ के एक मोल का जो आयतन होता है यह 22.4139996 लीटर होता है।
जिसको सामान्यतया हम 22.4 लीटर कह देते हैं, और यही मोलर आयतन कहलाता है। अगर आपसे मोलर आयतन पूछा जाए कि मोलर आयतन कितना होता है, तो आप याद रखे रहेंगे मोलर आयतन 22.4 लीटर के बराबर होता है। चलिए, अब हम आपको जो बहुत महत्वपूर्ण टर्म है वो है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला के बारे में बताने जा रहा हूं। तो रासायनिक सूत्र क्या है? तो किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके एक अणु को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, तो यह एक अणु को प्रदर्शित करता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है और यह सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु को प्रदर्शित करता है। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके एक अणु को प्रदर्शित करता है जिसमें विभिन्न तत्वों के प्रतीकों को संख्यात्मक मान के सहित प्रदर्शित किया जाता है। तो विभिन्न तत्वों के प्रतीक, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, सल्फर का प्रतीक S होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। तो प्रतीकों के साथ इनको प्रदर्शित किया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन उपस्थित होता है और इसके द्वारा यौगिक में उपस्थित संबंधित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को व्यक्त किया जाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु का सूत्र H2SO4 होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार ये रहा रासायनिक सूत्र। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि रासायनिक सूत्र भी मुख्यतया 2 प्रकार का होता है। एक मूलानुपाती सूत्र होता है और दूसरा अणु सूत्र होता है। तो रासायनिक सूत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक मूलानुपाती सूत्र होता है, दूसरा अणु सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम लोग मूलानुपाती सूत्र के बारे में देखें। मूलानुपाती सूत्र क्या है? इस सूत्र के द्वारा किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के साधारण पूर्णांक अनुपात का ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है। ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होता है। तो अब जो है अगर इनका अनुपात हम देखें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो देखें कार्बन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का भी 1 परमाणु है। तो इस प्रकार ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन परमाणुओं का जो मूल अनुपात होता है वह 1 संबंधी 2 संबंधी 1 होता है। यही मूलानुपाती सूत्र है। अब रासायनिक सूत्र का जो दूसरा प्रकार होता है वो अणु सूत्र होता है। देखें, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में मामूली अंतर होता है। मूलानुपाती सूत्र में तत्व के परमाणुओं का अनुपात ज्ञात होता है, जबकि अणु सूत्र में यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के वास्तविक परमाणुओं की संख्या का ज्ञान होता है। तो अणु सूत्र किसे कहते हैं? तो इस सूत्र के द्वारा किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के वास्तविक संख्या को ये व्यक्त करता है। तो ये अणु सूत्र हो गया।
अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध होता है, और वो संबंध होता है अणु सूत्र इजकल टू मूलानुपाती सूत्र का NS। और अगर n की वैल्यू हमें ज्ञात करना हो तो मूलानुपाती सूत्र भार अणु सूत्र भार में मूलानुपाती सूत्र से भाग दे देंगे तो n की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। देखें, अगले वीडियो में हम आपको मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करना बताएंगे कि कैसे मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र हम याद करते हैं। फिलहाल आज आपको बताया गया मोल के बारे में और रासायनिक सूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के बारे में बताया गया। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी टर्म्स आपको बताए गए हैं ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस भी कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।